आज की वीडियो इन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो लोग खुद घर में बैठकर अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बात करूंगा एलईडी बल्ब की मेकिंग के हवाले से। माजी में लोग इनकैंडिसेंट बल्ब इस्तेमाल कर रहे थे जिसका बिजली का खर्च बहुत ज़्यादा आता था। फिर इंजीनियर्स ने रिसर्च की और CFL बल्ब मुतारफ़ करवाया। CFL मीन कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट बल्ब, जिसे हम एनर्जी सेवर बल्ब के नेम से भी जानते हैं। लेकिन जैसे दुनिया तरक्की कर रही है तो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम लाया जा रहा है। तो इंजीनियर्स के मज़ीद रिसर्च करने के बाद उन्होंने मार्केट में LED बल्ब मुतारफ़ करवाया जो कि इन दोनों बल्ब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। अगर हम LED बल्ब की क्वालिटी और लाइट की बात करें तो मार्केट में जितने भी बल्ब अवेलेबल हैं ये उनमें से किसी से भी कम नहीं है। और अगर हम एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो ये इनकैंडिसेंट बल्ब और CFL बल्ब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बल्ब है, यानी कि इसका बिजली का खर्च बहुत ज़्यादा कम है। इसकी मैं वजाहत कर देता हूँ। इनकैंडिसेंट बल्ब जो कि नॉर्मली 100 वाट का हम यूज़ करते हैं, अगर वो हम 10 हॉर्स चलाएं तो 1 यूनिट कंज्यूम करता है। और एनर्जी सेवर बल्ब अगर हम 25 वाट का यूज़ करते हैं, 40 हॉर्स उसको हम चलाएं फॉर द सेम लाइट तो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। जबकि इसके मुकाबले में LED बल्ब का फ़र्क बहुत वाज़ह है। LED बल्ब जो कि 12 वाट का, इनकी सेम लाइट के मुकाबले में 12 वाट बल्ब को अगर हम 83 हॉर्स चलाते हैं तो 1 यूनिट कंज्यूम करता है। यानी कि 83 हॉर्स चलाने पे 1 यूनिट कंज्यूम करता है, जो कि हमें 3 रुपये का पड़ता है। तो दोस्तों, मार्केट में जितने भी LED बल्ब अवेलेबल हैं वो सेम इसी तरह के बल्ब होते हैं और उन पे जस्ट सिर्फ लोगो प्रिंट होता है और बॉक्स उसका होता है। तो आप भी अपने बल्ब को बनाकर इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी का लोगो प्रिंट करें और अपना बॉक्स बनाएं, और बॉक्स बनाने के बाद आप इसे मार्केट में बेच सकते हैं। और अगर हम इस बल्ब को बनाने पे जो खर्चा आता है उसकी बात करें तो एक बल्ब जो कंप्लीट सामान के साथ हमें 52 रुपये का मिल जाता है। अब इसके ऊपर आपने सिर्फ 2 वायर्स लगानी होती हैं और इसकी असेंबलिंग करनी होती है, जिसके ऊपर कोई खर्च नहीं आता। और इसके ऊपर लोगो प्रिंट करवाने और इसका बॉक्स प्रिंट करवाने पे आपको ये बल्ब ऑलमोस्ट 60 to 70 का पड़ जाएगा, जो कि मार्केट में 150 का सेल हो रहा है। तो आप आज हमारी इस वीडियो में इस बल्ब को बनाने का तरीका सीखें, और अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस बल्ब को बनाकर इस पे अपना बॉक्स और लोगो प्रिंट करवाकर आप इसे मार्केट में सेल कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो चलें आए इस बल्ब को बनाते हैं। तो देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमें चाहिए शेल, इसे कवर भी कहते हैं बल्ब का, हाउसिंग या बॉडी, LED चिप मेन कंपोनेंट है इसका। LED चिप जब ग्लो करती है तो ये हीट को एमिट करती है, तो इसके लिए हम हीट सिंक यूज़ करते हैं। और इसके साथ बल्ब का होल्डर, और होल्डर की पिन भी चाहिए हमें इसके साथ। और इन चीज़ों को जोड़ने के लिए हम UHU यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम LED चिप की वायर्स को ओपन करेंगे। इसकी 2 वायर्स हैं जो कि एक लाइन के ऊपर सोल्ड हुई है और दूसरी न्यूट्रल के ऊपर सोल्ड हुई है। ठीक है, इस चिप के ऊपर 2 वायर लिखे हुए हैं, न्यूट्रल और लाइन। एक हमने वायर लाइन पे सोल्ड की है, एक हमने न्यूट्रल पे सोल्ड की है। अब इस चिप की वायर्स को आपने खोल लेना है और सीधा कर लेना है। और इसकी वायर्स को ये जो होल बना है इसके अंदर से गुजार लेना है इस तरह से। अब आपने लेनी है बॉडी यानी कि हाउसिंग। इसको लगाने से पहले आपने हीट सिंक लगाना है LED चिप के ऊपर, ताकि जब ये हीट इमिट करे तो हीट सिंक इसकी हीट को अब्जॉर्ब कर ले। हीट सिंक को लगाने के लिए आप UHU का यूज़ करेंगे। मैं इसके ऊपर UHU लगा रहा हूँ।
UHU लगाने के बाद एटलीस्ट आपने 2 मिनट वेट करना है। UHU ड्राई होने में टाइम लेती है। ये इस तरह आपने इसके ऊपर लगा देना। अब आपने 2 मिनट वेट करना है ताकि ये अच्छी तरह इसके ऊपर लग जाए। और आपने ये चिप की वायर्स को सीधा करने के बाद इस हाउसिंग यानी कि बॉडी में से गुजार के वायर्स को बाहर निकाल लेना। मैंने दोनों वायर्स बाहर निकाल ली इसकी, और ये यहाँ से इस तरह फिक्स हो गई। इसे भी यहाँ पे फिक्स करने के लिए आप UHU का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि UHU ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरह जो है ये फिक्स हो जाए। इन 2 वायर्स को आपने अलग-अलग करना है। एक वायर बल्ब के होल्डर में से गुजर जाएगी जो कि लाइन वाली वायर होगी। वैसे कोई भी वायर रख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लाइन वाली वायर बल्ब के होल्डर में से गुजार दें। और दूसरी वायर आपने यहाँ से बाहर निकाल लेनी है। ये होल्डर के साथ अटैच होगी और ये होल्डर में से निकल कर बाहर चली जाएगी। अब इस वायर को आपने छील लेना है। ये मैंने एक वायर होल्डर के साथ लगा ली है। अब आपने हाउसिंग बॉडी के साथ लगा ली मैंने। अब आपने इस होल्डर के अंदर से ये वायर गुजार के इसको यहाँ पे अटैच कर लेना। ठीक है, मेक श्योर कि ये वायर होल्डर के साथ लगी हो। अब आपने इस होल्डर को UHU के साथ जोड़ देना। UHU ड्राई होने में टाइम लेती है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना है। अब आपने इस दूसरी वायर को भी छील के इसको पिन के साथ अटैच करना है। ये मैंने दूसरी वायर भी कटर से काट कर छील ली है। आप इसे कैंची से भी काट सकते हैं। अब आपने इसके ऊपर पिन लगा देनी है। पिन आपने ऊपर लगाने के बाद बल्ब को ऐसे नीचे लगा कर थोड़ा सा दबाना है ताकि पिन अच्छी तरह पंच हो जाए। और ये पिन लग गई है। अब आपने बल्ब का जो कैप है वो इसके साथ लगा देना है। ठीक है, ये आपका बल्ब कंप्लीट हो गया। ठीक है, UHU को ड्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम दें और इसके बाद इसको टेस्ट करें। अब इस बल्ब को मैं इस होल्डर के साथ टेस्ट करूंगा। अब इस बल्ब को मैं टेस्ट करूंगा। इसको पहले होल्डर में लगाएं। होल्डर में अब आप इसको स्विच ऑन करें।